हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है झूठ। हाँ, मैं बदल गई हूँ माँ जी। आपने सही कहा। और मेरे इस बदले हुए रूप की वजह भी तो आप ही हैं ना। मीरा ने अपनी सास कुसुमा जी से कहा। वो तो मैं देख ही रही हूँ। आजकल जुबान बहुत चलने लगी है तुम्हारी। हर बात का उल्टा जवाब देने लगी हो। कुसुमा जी ने गुस्से से कहा। ये कहानी है कुसुमा जी और उनकी बड़ी बहू, जो कि पिछले 5 साल से अपने पति आलोक के साथ नोएडा में अपने ससुराल से दूर रहती थी, क्योंकि आलोक की नोएडा में एक नामी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी लग गई थी। इसलिए 5 साल पहले वो मीरा और 3 साल के बेटे चिंटू को लेकर वहीं शिफ्ट हो गया था। कुसुमा जी के छोटे बेटा बहू उनके साथ ही रहते थे। जब मीरा शादी करके आई तो कुसुमा जी को हर तरह से ही मान सम्मान देती, लेकिन वो हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। मीरा के लाख प्रयास करने के बावजूद कुसुमा जी कभी भी उसके कार्यों की और व्यवहार की प्रशंसा नहीं करती। शादी के बाद जब मीरा गर्भवती हुई तो उसे लगा कि शायद अब उसकी सास के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि वो उससे मानसिक तौर पर बहुत परेशान करने लगी। जैसे तैसे पहले बेटे का जन्म हुआ। ये सब आलोक भी देखता, लेकिन कुछ कहता तो घर में कलेश हो जाता, इसलिए वो चुप ही रहता। फिर नोएडा में गए मीरा को कुछ ही समय हुआ था कि एक दिन सासू माँ ने फ़ोन पर कहा, बहू, तुम्हारे साथ मोहल्ले में जितनी भी शादी हुई थी उन सबके 2 बच्चे हो गए हैं, लेकिन तुम तो एक ही बच्चा लेकर बैठी हुई हो। ये सुनकर मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने आलोक से इस बारे में कहा तो आलोक, देखो मीरा, हम घर से बहुत दूर रहते हैं, सब कुछ हमें ही मैनेज करना है। और तुम्हें क्या लगता है कि दूसरा बच्चा होगा तो उसे कौन संभालेगा। किसी से सहायता की कोई उम्मीद मत रखना। लेकिन आलोक, देखो ना, अब हमारा बेटा 4 साल का हो गया है और 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, ताकि भविष्य में उनका सुख दुख बांटने के लिए कोई साथी तो हो। मानता हूँ मीरा, लेकिन अभी तुम इस बारे में कुछ भी मत सोचो। फिर बार बार कुसुमा जी फ़ोन करके मीरा को परेशान करती रहती। एक दिन मीरा ने उनसे कहा, माँ जी, आलोक बोल रहे हैं कि डिलीवरी व प्रेगनेंसी के समय कोई भी सहायता के लिए यहाँ नहीं आएगा। तब कुसुमा जी ने मीठे शब्दों में कहा, तुम एक बार खुशखबरी तो सुनाओ, मैं सब छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन मीरा को आलोक की बात एकदम सही लगी, क्योंकि पहले बच्चे के समय पर वो सबको परख चुकी थी। इसलिए उसने सब बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया और निर्णय लिया कि वो तभी दूसरे बच्चे के बारे में सोचेगी जब उसका बेटा खुद से छोटे मोटे काम खुद से करने लगेगा। जब चिंटू 6 साल का हुआ तो एक दिन मीरा ने अपनी सासू माँ को अपने गर्भवती होने की सूचना दी और पूछा, माँ जी, आपने कहा था ना जिस दिन मैं खुशखबरी सुनाऊंगी उसी दिन आप आ जाएंगी। हाँ हाँ बहू, ज़रूर आऊँगी। कुछ दिन तुम रह लो, तब आती हूँ। ऐसे ही महीने दर महीने निकलते रहे। कई बार उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हुई और उस समय आलोक को ही ऑफिस से छुट्टी लेकर उसकी देखभाल करनी पड़ती। वो भी अपनी माँ से बार बार आने के लिए कहता, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना लेकर टाल मटोल करती रहती। एक बार आलोक को ऑफिस के काम से कुछ दिन के लिए बाहर जाना था तो उसने घर फ़ोन करके कहा, माँ, मुझे ऑफिस के टूर पर जाना है, तो क्या आप यहाँ पर आ सकती हैं, जिससे कि मीरा और चिंटू की देखभाल हो पाए। हाँ बेटा, मैं आ तो जाती, लेकिन यहाँ से नोएडा थोड़ा दूर पड़ जाता है। पास में होता तो आ ही जाती मैं। फिर यहाँ पर भी छोटी बहू और पोता है, उनको देखने वाला भी तो कोई नहीं है ना। इस पर आलोक को गुस्सा आया। माँ, वहाँ पापा और छोटा भाई है ना। अगर मुझे जाना नहीं होता तो मैं आपको परेशान नहीं करता। अपनी माँ से कोई जवाब ना पाकर आलोक ने गुस्से में फ़ोन रख दिया। मीरा ने भी आलोक को दिलासा दिलाया कि मैं खुद को और चिंटू दोनों को संभाल लूँगी।
और यहाँ आसपास के लोग काफ़ी अच्छे हैं। कोई भी परेशानी होगी तो सब संभाल लेंगे, आप आराम से जाइए। लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि जब ज़रूरत है तो कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है। लेकिन उसने सोच लिया कि अब वो किसी के सहारे नहीं रहेगी। उसके पापा की तबीयत खराब रहती थी, वरना उसकी माँ ही आ जाती। खैर, जैसे तैसे 9 महीने निकले। डिलीवरी की डेट से एक दिन पहले ही उसकी सास वहाँ पर आईं। लेकिन मीरा और आलोक की सब उम्मीदें टूट चुकी थी। मीरा ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया, लेकिन सासू माँ बच्ची को हाथ भी नहीं लगाती और पूरा दिन टीवी देखती रहती। आलोक ने ऑफिस से छुट्टी लेकर सब कुछ संभाला। उसे भी अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता, लेकिन कुछ कहता तो उसका असर भी नहीं होता था। बच्चे के 20 दिन होते ही सास ससुर दोनों वापसी की तैयारी करने लगे। बहू, इतनी खुशी की बात है कि तुमने एक बेटी को जन्म दिया है, और रिवाज के हिसाब से जो तुम्हारी ननद और मेरा हक बनता है वो फटाफट से मंगा दो, तो मैं जाने की टिकट करा लेती हूँ। यह सुनकर मीरा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, रिवाज के हिसाब से तो दादी और बुआ का कई चीज़ों का फर्ज भी बनता है। ये सुनकर सासू माँ का मुंह बन गया और भला बुरा कहने लगी। खैर, मीरा को लेन देन से ज़्यादा अपनी बच्ची की होने की ज़्यादा खुशी थी, इसलिए सबने दे दिया। बेटी के 6 महीने की होने के बाद मीरा पहली बार उसे लेकर अपने ससुराल गई। वहाँ बाहर की कोई महिला आती तो उनके सामने कुसुमा जी कहती, ये तो मैं थी जो वहाँ पर चली गई। मैंने वहाँ जाकर मीरा और पोती को संभाल लिया, वरना कौन उनकी देखभाल करता। कभी कहती कि मैंने तो अपनी पोती के होने पर उसे सोने की चैन और 10 जोड़ी कपड़े दिए। मीरा को उनका नेचर पहले से ही पता था, लेकिन न जाने क्यों अपनी बेटी के लिए उससे कुछ भी झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरों के सामने उसने अपने ऊपर जैसे तैसे संयम रखा। सबके जाते ही, क्यों इतना झूठ बोलती हैं माँ जी? मैंने देखा आपने कितना मेरा साथ दिया। आपने मेरी बेटी को हाथ तक नहीं लगाया, उसकी जो भी रस्में होती हैं वो भी नहीं निभाई। हाँ, लेकिन नेग लेने के लिए आपने मुँह खोल कर सब बोल दिया। क्या दादी सिर्फ लेने के लिए ही होती हैं? जब आपकी फ़र्ज निभाने की बारी आती है तो आप चुपचाप वहाँ से निकल लेती हैं। कुसुमा जी ने कहा, बहू, आज तक तुमने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, और आज किस तरह की फालतू बातें कर रही हो? आपने ही मुझे बोलने के लिए मजबूर किया है। तब आप मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि बहू, दूसरा बच्चा कर लो। जिस दिन तुम खुशखबरी सुनाओगी मैं तुम्हारे पास तभी आ जाऊंगी। पूरे 9 महीने मैंने जैसे तैसे निकाले, और तो और जब आलोक भी मजबूरीवश मेरे साथ नहीं थे, तब भी आपने यह नहीं सोचा कि अगर मुझे कुछ भी परेशानी होगी तो अनजान शहर में मैं किससे कहूँगी? आपकी हर ज़रूरत में मैंने आपका साथ दिया, लेकिन जब मुझे ज़रूरत थी तब आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? कम से कम आई तो थी ना वहाँ पर। तुम्हारी बेटी के होने पर सासू माँ ने 2 टूक जवाब दिया। सही कहा आपने, आप वहाँ मेरे लिए नहीं बल्कि समाज को दिखाने के लिए आई थी। क्योंकि यहाँ पर सब आपसे पूछते थे कि बहू को बच्चा होने वाला है, तो तुम वहाँ क्यों नहीं जा रही हो? जितनी आप सबके सामने अपनी तारीफ करती हो कि मैंने यह किया, मैंने वह किया, क्या आपकी अंतरात्मा नहीं जानती आपने क्या किया और क्या नहीं? मीरा ने कहा। ये सब सुनकर कुसुमा जी हड़बड़ाकर बोलीं, बहुत बदल गई हो तुम बहू। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं बदल गई हूँ, अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी ने इस दुनिया में आकर मुझे दिखावे के रिश्तों से रूबरू कराया है। अब मैं भी वैसा ही निभा पाऊँगी जैसा व्यवहार सब मेरे साथ रखेंगे। और ये कहकर मीरा वापसी की तैयारी करने लगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।